आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 9 दिन के बाद नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी बनारस पहुंचने वाले हैं। पीएम बाबा विश्वनाथ की नगरी में करीब 17 घंटे बिताएंगे। एक बार फिर सांसद चुने जाने पर वाराणसी की जनता का आभार यहां पर पीएम जताएंगे। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला फैसला किसानों के हक में लिया था। पहला साइन किसान सम्मान निधि के फाइल पर किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि के तहत 17वीं किश्त जारी करेंगे। डीबीटी के जरिए 20,000 करोड़ की सौगात देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों को दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच दशाश्वमेध घाट पर मौजूद होंगे। वहां पर गंगा आरती में शामिल होंगे। गंगा आरती के बाद मोदी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले भव्य तैयारी कर ली गई है। जगह जगह वेलकम पॉइंट्स बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में आपको बता दें जगह जगह वेलकम पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये हम आपको दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विशेष तौर पर सजावट की गई है। 10 क्विंटल से ज्यादा यहां पर फूल मंगाए गए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। दशाश्वमेध घाट को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद हैं। एक एक तैयारी का जायजा ले रहे हैं। कई दिन से सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें बनारस के दौरे भी कर रहे हैं और जो तैयारी हुई है उसको लेकर उनकी देखरेख में ही पूरी तैयारियां हो रही हैं। पीएम मोदी आज सम्मान निधि की 17वीं किश्त भी जारी करेंगे और काशी में आपको बता दें 4 जून को रिजल्ट आया था और ठीक 14 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब काशी पहुंचेंगे तो कई सारे तथ्य प्रधानमंत्री के सामने होंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार वाराणसी आ रहे हैं तो उनके स्वागत की तैयारियां भी उसी तरीके से भव्य की गई हैं। पूरे वाराणसी को सजा दिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर जनसभा स्थल तक मोदी का ग्रैंड वेलकम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मेहदीगंज गांव में किसान संवाद सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। बीजेपी ने किसान सम्मेलन में 50,000 किसानों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है। सभा स्थल पर एक कृषि प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आज काशी से ही डिजिटल केसीसी की शुरुआत भी होगी। काशी में मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। मोदी 3.0 कैबिनेट में कृषि मंत्री बनाए गए शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पीएम मोदी के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए काशी पहुंच चुकी है। और अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि काशी पहुंच सकते हैं। मेरी 2 सहयोगी इस वक्त और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। गोनिका अरोड़ा वाराणसी से मेरे साथ है, रुचि कुमार वाराणसी से मेरे साथ हैं। रुचि जी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, किस तरीके से भव्य तैयारी, क्योंकि अपने आप में प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और 50वां दौरा है प्रधानमंत्री का ये। जी बिल्कुल, देखिए बनारस में उनका इंतजार हो रहा है। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री देश के बन गए हो बनारस के, क्योंकि सांसद हैं तो यहाँ की जो जनता है उसका दूसरी तरह का रिश्ता है नरेंद्र मोदी से। अब इस समय हम दशाश्वमेध घाट पे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और यहाँ गंगा आरती देखेंगे। ये गंगा आरती बहुत 1971 से यहाँ से चल रही है, 1991 से माफ़ कीजिएगा चल रही है और 1997 से तो लगातार रोज़ाना यहाँ आरती होती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस आरती में इसके पहले 4 बार शामिल हो चुके हैं। 3 बार वो यहाँ दशाश्वमेध घाट पे आए थे और एक बार उन्होंने क्रूज से आरती देखी थी। आज वो इस आरती में शामिल होंगे। सबसे पहले गंगा जी का पूजन करेंगे। तो घाट को फूलों से सजाया गया है। गर्मी बहुत है तो इसके लिए फूल बंगाल से, कोलकाता से, उत्तराखंड से मंगाए गए हैं। ये गेंदे हैं जिससे पूरा घाट आपको सजा मिलेगा। रजनीगंधा भी यहाँ पे लाए गए हैं। तो ज़बरदस्त यहाँ पे तैयारियां हैं और रोज़ाना जो आरती होती है वो उसमें अर्चक जो है 7 होते हैं। आज 9 अर्चक होंगे और उनके साथ 21 कन्याएं होंगी जो रिद्धि सिद्धि के रूप में होंगी। तो भव्य आपको यहाँ पर आरती आज यहाँ दिखाई देगी और जिसके गवाह बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल, मैं गोनिका का रुख कर लेती हूँ। गोनिका, देखिए इस बार भले ही जीत का मार्जिन कम रहा हो लेकिन प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि काशी वासियों का ख्याल कैसे रखना है। काशी देश का पीएम चुनती है तो ये दौरा आप किस तरीके से खास देख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर लोगों में किस तरह की उत्सुकता है?
देखिए बिल्कुल प्रिया, प्रधानमंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद ये नरेंद्र मोदी का काशी का पहला दौरा है और यही वजह है कि काशी के लोगों ने भी भव्य तैयारी की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं उनके लिए सौगात लेकर आ रहे हैं। 17वीं जो किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो यहीं से, इसी मंच से दी जाएगी। सबसे पहले आपको सभा स्थल की तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ पर इस वक्त किस तरीके से भीड़ उमड़ी है। देखिए गर्मी है, यहाँ पर आज तापमान लगभग 42-43 डिग्री है, लेकिन उसके बावजूद आपको यहाँ पर लोगों की ज्यादा संख्या दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि सभा स्थल को भी इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर वाटर स्प्रे फैंस लगाए गए, पूरी तरह कवर किया गया है ताकि जो लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, महिलाएं हैं, उनको किसी तरीके की समस्या ना हो। कुछ महिलाएं इस वक्त हमारे साथ है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है? गुंजा, मेरा नाम गुंजा प्रजापति है, मैं नवापुरा से हूँ। गुंजा जी, महिलाओं को आज खास सौगात मिलने वाली है, कैसे आप लोग आज अपने प्रधानमंत्री का, सांसद का भी स्वागत करने वाली है? हम लोगों को बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी फिर से आ गए हैं अपनी कुर्सी पे। हम लोगों की इच्छा थी कि प्रधानमंत्री आए अभी और गांव देश का विकास करें। अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आप लोग महिलाएं आपस में चलाती हैं ताकि महिलाएं सशक्त बन पाएगी, हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं, कैसा आपको लगता है कि महिलाओं के लिए भी प्रधानमंत्री काम करते हैं? अच्छा लगता है हम लोग। आपका क्या कहना है, कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा? बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, हो भी। तो देखिए, महिलाएं बेहद खुश हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से, बेहद देखिए उत्सुक और प्रतीक्षा है इस वक्त वहां की महिलाओं को। वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज किसानों को भी बड़ी सौगात देने वाले हैं। वाराणसी पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पूरे शहर को सजा दिया गया है, हर तरफ मोदी के कटआउट्स नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के पहुंचने पर लोग फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत करेंगे। किसान सम्मेलन से पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचेंगे और फिर सड़क मार्ग से होते हुए दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के लिए रवाना होंगे। 8 किलोमीटर के इस रास्ते में सड़क के दोनों तरफ बनारस के लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े होंगे। पुलिस लाइन से लेकर गंगा घाट के बीच 12 स्वागत पॉइंट्स बनाए गए हैं। 150 से अधिक जगहों पर लोग डमरू, ढोल, नगाड़ों के साथ मौजूद होंगे। इन रास्तों पर पीएम के ऊपर पुष्प वर्षा भी होगी। गंगा आरती में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ के दरबार जाएंगे, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करने वाले हैं। पीएम मोदी के अंतिम पड़ाव में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेरी सहयोगी गोनिका मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। गोनिका, वोटिंग से ठीक पहले हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो भी देखा था और आज भी कुछ कुछ तस्वीरें वैसी ही नजर आ रही हैं। आप क्या देख पा रही हैं? देखिए बिल्कुल, तब भी वो प्रधानमंत्री के तौर पर ही आए थे, लेकिन तब वो यहाँ के लोगों से ये विनती करने आए थे कि उनको यहाँ पर जिताया जाए, यानी कि तीसरी बार सांसद बनाया जाए। ये विनती यहाँ के लोगों से करने आए थे प्रधानमंत्री, लेकिन आज आभार व्यक्त करने आ रहे हैं और यही वजह है कि इसे आभार यात्रा कहा जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री का लगभग 17 घंटे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रहेंगे। आज रात भी यहाँ पर गुजारेंगे और हो सकता है कि कुछ कामों का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री करें। और यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं इनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं, क्या इस वक्त तैयारी है यहाँ पर? वो स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य विभाग से हैं। सर, क्या तैयारी है आज प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? ठीक है, स्वागत किया जाएगा? अरे अच्छा स्वागत करेंगे, हो तो रहा है अच्छा स्वागत। अब हाँ, आप लोग कितने उत्साहित हैं? तीसरी बार सांसद बन गए, यहाँ से यहीं से प्रधानमंत्री भी चुने जा रहे हैं। नहीं, ये तो हम लोगों के बनारसियों को गर्व की बात है मैडम कि हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री जी चुनकर आए हुए हैं और वो आ रहे हैं, हम लोग उनके स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। तो किसानों के लिए लगातार कहा जा रहा है कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री करते हैं और 17वीं किस्त यहीं से जारी की जाएगी। महिलाओं के लिए एक सांसद जो आपके लिए काम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के रूप में भी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग उनके काम से संतुष्ट हैं। काम से संतुष्ट है, तो बिल्कुल काम से संतुष्ट है। आप लोग क्या कहेंगे? आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन कैसे स्वागत किया जाएगा? यहाँ पर देख रहे हैं सब बीजेपी, सब भगवा रंग में रंगे, सब भगवा रंग में है। सब लोग आज भगवामयी हो गया है बनारस, पूरा बनारस भगवा है। पूरा बनारस भगवामयी हो गया है। पूरा बनारस आप लोगों ने भगवामयी कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे? आप देखिए टी शर्ट भी पहन कर आए हैं और बाकायदा वो तस्वीर भी है, देखिए प्रिया, जहां पर प्रधानमंत्री जब काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किए थे और एक त्रिशूल हाथ में लिए हुए जब वो बाहर निकले थे, वो तस्वीर देखिए यहाँ पर इस पटके पर है। कैसे आज प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा? एकदम जोश के साथ, भरपूर जोश के साथ। और बड़े दुख की बात है मैम ये कि यहाँ की जनता जो कि समझ नहीं पाई इस चीज को,
कि इतना काम हुआ यहाँ पे, भरपूर काम हुआ है, उसके बाद सिर्फ मतलब बस 1.5 लाख वोटों से जीत हुई है और ये बहुत ही दुखद चीज़ है। और कोई सांसद अपने क्षेत्र में इतनी बार नहीं जाता है जितनी बार प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में आए हैं। 50 बार आए हैं पिछले 10 साल में। बहुत ही दुखी बात है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि यहाँ पर काशी में जितना काम हुआ है, कॉरिडोर जिस तरीके से बना है, काशी का कायाकल्प देखा? जी जी सही है, बढ़िया था, अच्छा लगा था देखने में, बढ़िया था। आप क्या कहेंगे सर? मोबाइल से तस्वीरें तो ले रहे, बताइए क्या ऐसा लग रहा है यहाँ पर प्रधानमंत्री क्या? अरे हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं 1.5 लाख वोटों से मात्र जिताया। अरे तो भाई अब जब का जैसा जिसका अधूरा रहेगा वही देगा। हम लोग तो बीजेपी भाजपा को वोट दिए, इसलिए अच्छा है। हम लोग स्वागत कैसे किया जाएगा आज जगह जगह? जोर शोर से, जितना दिल लगा से यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के स्वागत की? हम लोग तो बहुत स्वागत कर रहे हैं। कुछ सारे चुगलखोर है, अभी तो है खाकर हरामी पंथी करने। ठीक है, आप आइए, बताइए क्या नाम है? नितेश। नितेश, ये बताइए कि यहाँ से हमेशा सांसद चुने जाते थे, लेकिन अब 3 बार से आप लोग प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए क्या है कि कायाकल्प क्या आप बताइए क्या? काशी के कायाकल्प की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते रहे और यहाँ के युवा भी यही कह रहे हैं कि देखिए काशी का कायाकल्प तो खूब हुआ, लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाए। आप बने रहिएगा, थोड़ी देर में पीएम मोदी बनारस पहुंचने वाले हैं। उससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बनारस पहुंच चुके हैं। पीएम के वाराणसी दौरे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि किसान, गरीब और महिलाओं के हित के जो फैसले हैं वो पीएम मोदी करते हैं और आज इन्हीं के हित के लिए पीएम मोदी बनारस भी पहुंच रहे हैं। उनकी बात सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वाराणसी आगमन पर हम सब कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। वाराणसी संसदीय क्षेत्र में किसानों की चिंता करने के लिए पहली बार, दोबारा तीसरी बार सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता आह्लादित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए और किसानों के लिए पहली बार आ रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो पीएम मोदी पहली बार 2014 में काशी से सांसद बने थे। तब से लेकर आज तक काशी और मोदी के बीच एक खास और बेहद गहरा रिश्ता बना हुआ है। 2014 के बाद पीएम मोदी आज 50वीं बार बनारस आ रहे हैं और ये बताता है कि पिछले 10 साल में मोदी का भगवान शिव की नगरी से कितना खास रिश्ता बन गया है। काशी के लोगों और नरेंद्र मोदी का रिश्ता दोनों तरफ से अटूट नजर आता है और इसका सबूत है नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार काशी से जीतकर सांसद बने हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी 56.37% से वोट पाकर चुनाव जीते। विनिंग मार्जिन 3,71,784 रहा था। 2019 की अगर हम बात करें तो ये जो वोट शेयर है वो बढ़ गया, 63.62% यहाँ पर जो वोट मार्जिन है वो रहा। नरेंद्र मोदी विजयी हुए थे और विनिंग मार्जिन भी बहुत बड़ा रहा था, करीब 4,79,505 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जीत दर्ज की। और इस बार 2024 की बात करें तो मोदी को काशी से आपको बता दें कि 54.24% वोट हासिल हुए और जीत का अंतर हालांकि घटा 1,52,513 रहा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे तो इसको लेकर भी मंथन होगा। रुचि मेरे साथ बनी हुई है। रुचि, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को आप बड़े करीब से जानती हैं। 2014, 2019 और अब 2024 में जो विनिंग मार्जिन है वो कम हो गया। बनारस में चौतरफा विकास हुआ, लेकिन इसके बावजूद इसके पीछे की वजह क्या रही आखिर? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वाराणसी के लिए, काशी के लिए करीब 45,000 करोड़ रुपए की योजनाएं लेके आए हैं। उसमें से पार्टी ये कहती है कि करीब 41,000 करोड़ 42,000 करोड़ की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। जहां पर हम हैं ये घाट है, इस तरह से पूरी घाटों की श्रृंखला है। 84 घाट यहाँ पर इस गंगा जी के किनारे है, तो घाटों को साफ करने का काम हो, गंगा जी की सफाई का काम हो। थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। यहाँ पर जो बिजली के तार है वो पूरे बनारस में अंडरग्राउंड हो गए हैं और जो काम हुआ है उसका आप एक चीज़ ये देखिए कि 8 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल वाराणसी आए हैं, तो लोगों को काम भी मिला है उनके टूरिस्ट के आने से। लेकिन वोट
इस बार कम जो मार्जिन था जीत का वो काफ़ी कम हो गया। देखिए, एक तो ये वजह थी कि अजय राय पिछले 3 चुनाव से यहाँ लड़ रहे हैं और हर चुनाव में उनको करीब 1.5 लाख वोट मिल रहा था। और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को पिछली बार अगर आप 2019 की बात करेंगी तो शालिनी यादव यहाँ से उम्मीदवार थी, उनको करीब 2 लाख वोट मिला था। तो इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया और वो वोट एक साथ मिल गया। और बाकी थोड़ा यहाँ पे अगर आप लोगों से बात करेंगी तो उनका कहना है कि जो यहाँ विधायक हैं बीजेपी के वो काम नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, विधायकों से नाराजगी थी, सड़कें जो चौड़ी हो रही है, स्मार्ट सिटी बन रही है, उससे भी कुछ लोग यहाँ पे आपको परेशान मिलेंगे। तो ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से मार्जिन कम हुआ। लेकिन बीजेपी में भी इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सबसे ज़्यादा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमसे कहा कि वो तो हमारे सबसे ज़्यादा पॉपुलर चेहरा है, अगर उनका मार्जिन कम हो गया तो ये सच में चिंता की बात है। तो उस पर मंथन चल रहा है बीजेपी में कि आखिर क्या वजह हुई, कहाँ कमी रह गई, बूथ मैनेजमेंट में गड़बड़ी थी या कुछ और था। इसको लेकर बीजेपी में बातचीत फिलहाल चल रही है। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए तो जाहिर है कि जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ चुनाव की कमान संभाले थे, जो संगठन के लोग थे, सबसे उनकी बात होगी। और आने वाले दिनों में शायद पार्टी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको प्रदेश नेतृत्व एक रिपोर्ट बना के भेजेगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा। इधर लोकसभा चुनाव में बीजेपी अगर अकेले दम पर बहुमत से पीछे रही तो इसकी सबसे बड़ी वजह यूपी में उसकी सीटों का घटना माना गया। 2019 में बीजेपी के पास यूपी में 62 सीटें थी तो 2024 में ये घटकर महज 33 तक बीजेपी यहां पर सिमट गई। बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान उस पूर्वांचल में हुआ जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ते हैं, जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं। वाराणसी से मोदी के सांसद बनने के बाद वाराणसी का जबरदस्त विकास हुआ। 10 सालों में शहर की तस्वीर, तकदीर सब कुछ बदली। इसके बावजूद इस चुनाव में मोदी की जीत का मार्जिन घट गया। बीजेपी की रणनीति में आखिर चूक कहां पर रह गई? 2024 की तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष का नैरेटिव ना चल पाए, इसके लिए मोदी और योगी अभी से ही मिशन पर लग गए हैं। मेरी सहयोगी गोनिका भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गोनिका, आप मुझे जरा ये भी बताइएगा कि प्रधानमंत्री के आने में कितना वक्त है और लगातार मंथन चल रहा है और किसान, प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे कि उनकी जातियों में किसान, महिलाएं और युवा हैं। आज किसानों के साथ जो प्रधानमंत्री संवाद करेंगे, किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त जारी करेंगे, इससे यूपी के कितने किसानों को फायदा होगा और 2027 का नैरेटिव भी कैसे सेट होगा? देखिए, बिल्कुल कई मामलों में हमने देखा है प्रिया कि किसानों की नाराजगी रही है, खासतौर पर पंजाब हरियाणा के किसानों की। हालांकि वो नाराजगी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखी गई, लेकिन अब पूर्वांचल के किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने वाले हैं और उनके लिए देखिए यहाँ से डिजिटल जो क्रेडिट कार्ड है किसानों के लिए वो लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा प्रगतिशील किसान जो है, यानी कि जो अच्छी, जो एक नई तकनीक से खेती कर रहे हैं, उनसे मिलेंगे, उनकी स्टॉल्स पर जाएंगे, ताकि जो किसानी है, जो फार्मिंग है, उसको भी एक नई टेक्निक के जरिए किया जा सके, ये किसानों तक मैसेज पहुंचाया जा सके। कुछ यहाँ पर किसान भी जो है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आपका नाम बता दीजिए। छेदी से ये बताइए, आप यहाँ से, यही वाराणसी से हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं, किसानों के लिए एक तो किस्त दे रहे हैं, वो जो 17वीं किस्त आप लोगों के खाते में जाएगी, इसके अलावा आप लोगों को क्रेडिट कार्ड एक दिया जाएगा ताकि आप लोगों को खेती में आसानी हो। क्या और समस्या यहाँ पर किसानों की? तो समस्या कौन भाई या को हमारे गरीबी मौजा में भी कुछ सहायता मदद हो, कुछ भाई कमाए खाए वाला, हमने कमजोर आदमी बड़ी। सम्मान निधि जो मिलती है, इससे मदद मिलती है? हाँ, मदद देवा करिए तब ना, हमारे को मदद चाहिए, क्या उनका चाहिए। आपका कैसा नाम है? आपका काका क्या नाम? भूरे। ये बताइए कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, आपको लगता है कि इतना बहुत है और भी आप चाहते हैं कि किसानों के लिए काम हो? हाँ, ठीक है, किसानों के लिए कर रहे हैं, सब ठीक मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर किसानों से हम बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं
वो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे आपने प्रिया पूछा था, क्योंकि यहाँ पर पास में ही हेलीपैड है, उसी हेलीपैड पर लगभग 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे और उसके बाद वहां से बाय रोड इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे। और इस सभा स्थल पर सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, राज्यपाल भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। इसके अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा MOS जो कृषि मंत्रालय के हैं वो भी पहुंचेंगे। तो बिल्कुल पूरी तरह आज सिर्फ और सिर्फ किसानों के डेडिकेटेड ये कार्यक्रम है, महिलाओं को डेडिकेटेड ये कार्यक्रम है। और यही वजह है कि कई जगह से भी किसानों को जोड़ा गया है, अलग अलग जगह से, ताकि वो भी देख पाए ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है। ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अलग अलग जगह से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाओं के, उनको किस तरीके से कनेक्ट किया गया है ताकि उन तक भी ये पूरा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पहुंच पाए। जहां जहां के लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए बनारस में इस जगह पर, वो वहीं पर अपने ही क्षेत्र से इस पूरे कार्यक्रम को देख पाए। ये व्यवस्था भी बाकायदा यहाँ पर की गई है। कुछ महिलाएं जो यहाँ पर है इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इंदू देवी। ये बताइए कि महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है, आप लोग भी उसी ग्रुप का हिस्सा है? हाँ। प्रधानमंत्री उनके लिए खास योजनाएं लेकर आ रहे हैं, क्या उम्मीदें आप लोग लेकर आई? आए मतलब कि अच्छा बढ़िया करी है और क्या करी है। आप बताइए। आप, मेरा नाम सीमा है। सीमा, क्या उम्मीद लेकर आई हैं आज यहाँ? सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि मंच पर पहुंच चुके हैं, यानी कि अंदाजा साफ है कि कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मेरी दो सहयोगी भी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। काशी से हम वापस इसी बड़ी खबर के साथ वापस लौटेंगे। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।